बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां पर अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। गांव वाले हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां रात में एक औरत की चीखें सुनाई देती थीं। एक दिन पुलिस का एक जवान अधिकारी, जिसका नाम अर्जुन था, ने सोचा कि वह हवेली की जांच करेगा। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना था और उनकी बातों को खजाना समझकर वह अपनी जांच में जुट गया। उसने अकेले ही हवेली का दौरा करने का निश्चय किया। जब अर्जुन हवेली के अंदर गया तो उसे वहां की सड़ी गली दीवारों और पुराने फर्नीचर ने बहुत डराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे एक साए की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान दिया और देखा कि एक लंबा काला साया दीवार के पास खड़ा था। वह साया धीरे धीरे एक सुंदर औरत में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस औरत ने अर्जुन को देखा और एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, तुमने इस हवेली में कदम रखा है, अब तुम मेरे राक्षसी बलिदान का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने कहा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। यहां पर बहुत से लोग आए हैं, लेकिन कोई भी जीवित नहीं लौट सका। अर्जुन ने सोचा कि वह एक पुलिस वाला है और उसे इस औरत को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने उसके पास जाने की कोशिश की, औरत ने उसे अपनी जादुई शक्तियों से रोक लिया। उसकी आंखों से एक अंधेरा जादू निकला, जिसने अर्जुन को जकड़ लिया। अर्जुन, जो अपने कार्य में सच्चा था, अब इस औरत के जाल में फंस चुका था। वह समझ गया कि यह सब उसके द्वारा किया गया गलत काम था। उसकी एक इच्छा ने उसे इस स्थिति में फंसाया। जब वह हवेली में आया था, उसने सोचा था कि वह अपनी ताकत से सब कुछ हासिल कर सकता है। औरत के जादू ने उसे सिखाया कि हर गलत कार्य का परिणाम होता है। अर्जुन की आत्मा हवेली में बंद हो गई और वह एक चुड़ैल के रूप में तब्दील हो गया। अब वह उसी औरत के साथ मिलकर हवेली की रक्षा करता है और उन सभी लोगों को फंसाने में मदद करता है जो वहां आते हैं। इस तरह एक पुलिस वाले की ईमानदारी और उसकी गलत सोच ने उसे एक चुड़ैल बना दिया, जो हमेशा के लिए उस पुरानी हवेली में बंधा रहा। गांव के लोग आज भी उस हवेली से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई वहां गया तो वह कभी लौटेगा नहीं। इस तरह चुड़ैल की कहानी आज भी जिंदा है और वह हवेली आज भी पुरानी कहानियों का हिस्सा बनी हुई है।